हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स चैप्टर से मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो ये जो यहाँ पर आप डायग्राम्स देख पा रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक से ही उठाई हुई डायग्राम्स है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में क्या किया गया था कि एक्टिविटी के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी को मैंने ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको इतना तो पता चल चुका ही होगा कि जो ग्रेड 6 की एनसीईआरटी की नई किताबें आ चुकी है हर सब्जेक्ट्स की। और जो साइंस की किताब है, साइंस की टेक्स्ट बुक है, उसका नाम है क्यूरियोसिटी। और उसी टेक्स्ट बुक का जो 4th चैप्टर है वो है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। सो वहीं से ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, आप भी मेरे साथ इनको सॉल्व करने की चेष्टा कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या दिया गया है, What type of interaction will be observed in figure 4.8a and 4.8b? So यहाँ पर किताब में क्या था, ये 4.8 फिगर दिया हुआ था और यहाँ पर 4.8a में और 4.8b में किस टाइप का इंटरेक्शन हमको नजर आएगा वही हमको यहाँ पर लिखना है। So बच्चों, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे इस फिगर को, ये ए वाले पार्ट को, ठीक है, ये ए है, ये बी है, फिगर 4.8 का ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट ए है, ठीक है, जिसको हमने जो राउंड पेंसिल्स होते हैं कुछ उनके ऊपर ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेट बी को हम उसके करीब ला रहे हैं। अब एक चीज आपको नोटिस करनी है, इंटरैक्शन का पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस किए हुए हैं या अनलाइक पोल्स एक दूसरे को फेस किए हुए हैं। तो अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि मैग्नेट ए का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट बी के नॉर्थ पोल को फेस किए हुए हैं। अब जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है वो क्या है, वो अनलाइक पोल्स है, मतलब डिफरेंट पोल्स है। सो अनलाइक पोल्स में किस टाइप का इंटरेक्शन होता है, वो होता है अट्रैक्शन। यानी कि जो मैग्नेट ए है वो मैग्नेट बी की तरफ खिंची हुई चली आएगी, तो ये इसको यहाँ पे खींचेगा, ठीक है, तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। सो ए वाले में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अब बी वाले पे बढ़ते हैं। बी वाले में भी जो सेटअप है बिल्कुल सही है, बस यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर जो मैग्नेट बी का साउथ पोल है उसको मैग्नेट ए के करीब लाया गया है। तो देखिए अब जो साउथ पोल है मैग्नेट ए का वो मैग्नेट बी के साउथ पोल को फेस किए हुए हैं। तो ये क्या है, ये तो लाइक पोल्स है, यानी कि सेम पोल्स है। और लाइक पोल्स में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिपल्शन, यानी कि ये एक दूसरे को दूर धकेल देंगे। सो मैग्नेट ए क्या करेगा, वो मैग्नेट बी से दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये राउंड पेंसिल्स के ऊपर रखा हुआ है तो वो रोल करके थोड़ा दूर चला जाएगा जब भी हम मैग्नेट बी का जो साउथ पोल है मैग्नेट ए के साउथ पोल के करीब लाएंगे। तो इसका जो आंसर है हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो मैच बॉक्स मैग्नेट कार्स है। ये कार ए है, ये कार बी है, हमने ऐसे नाम दे दिया। और ये जो मैच बॉक्स कार्स है इनके ऊपर मैग्नेट रखी हुई है, बार मैग्नेट रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विल द टू कार्स स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। तो कहा गया है कि जब हम कार ए और कार बी को करीब लाएंगे तो क्या ये दो कार एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे या फिर एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर को ठीक से पढ़ा है तो क्या आप मेरे को छोटा सा आंसर दे सकते हैं कि ये जो व्हाइट डॉट से जिस पोल को डिनोट किया गया है वो इस बार मैग्नेट का कौन सा पोल है, थोड़ा सा सोचकर बताइए। सो अगर आपका आंसर नॉर्थ पोल है तो यस यू आर करेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो बार मैग्नेट्स होते हैं उनका जो नॉर्थ पोल है उसको व्हाइट डॉट से भी डिनोट किया जाता है। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों बार मैग्नेट्स के जो सेम पोल्स हैं नॉर्थ पोल वो एक दूसरे को फेस किए हुए हैं। तो जो लाइक पोल्स होते हैं या जो सेम पोल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता है रिपल्शन, राइट। सो यहाँ पर जो दोनों कार्स हैं वो क्या करेंगे, दे विल रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। सो इसका आंसर क्या होगा कि दे विल रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर बिकॉज द लाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर। ओके, सो ये गया इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन इफ यू ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट नियर अ मैग्नेटिक कंपास। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक बार मैग्नेट है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है इसको अगर हम मैग्नेटिक कंपास की ओर लेकर आएंगे तो क्या होगा। तो एक चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है कि हमें ये नहीं बताया गया है कि मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है उसका कौन सा पोल अभी
हमारे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब है। तो एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसका जो मैग्नेटाइज नीडल होता है उसके भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर नीडल का नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब रखी जाए तब क्या होगा, उनमें रिपल्शन होगा। तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल है वो दूर मूव करेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल मतलब बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उससे दूर डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर मैग्नेटिक कंपास का जो साउथ पोल है वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब लाया जाएगा तो उनमें अट्रैक्शन होगा, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो बार मैग्नेट की तरफ होगा, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर ये दो सिनेरियो दिखाई गई है। पहले वाले मतलब ए वाले फिगर में क्या दिखाया गया है कि जो बार मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है हमने मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल के करीब लाया है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है उसको हम रेड कलर से पेंट करते हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो आप देख पा रहे हैं ना कि जैसे ही हमने जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल के सामने लाया, तो पहले जो इसका नॉर्थ पोल था, नीडल का जो नॉर्थ पोल था वो इस जगह पे अलाइन था। जैसे ही हमने बार मैग्नेट को लाया तो वो यहाँ से डिफ्लेक्ट करके उससे दूर चला गया। क्यों दूर चला गया, क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल है ये भी नॉर्थ पोल है, दोनों ही लाइक पोल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिस वजह से ये जो इसका नीडल है ये इस होल ये यहाँ पे बेंड कर गया, मतलब इससे दूर हट गया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है उसको हम करीब ला रहे हैं मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल के करीब। सो इनिशियली उसका लोकेशन क्या था, ऐसा था नीडल का लोकेशन, यहाँ पर भी नीडल इस तरीके से थी, ठीक है। सो नॉर्थ पोल में रिपल्शन होने के कारण जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करके इस ओर मूव की। अब क्या है कि हम बार मैग्नेट के साउथ पोल को क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल के करीब ला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला है नॉर्थ पोल जो कि रेड कलर से पेंटेड है और ये वाला है साउथ पोल। दोनों ही क्या है, अनलाइक पोल्स है। अनलाइक पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सो क्या है, इनिशियली ये नीडल इस तरीके से थी इस कंपास में, अब क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो ये इस ओर बेंड की, मतलब ये इस बार मैग्नेट के टूवर्ड्स, इट बेंड टूवर्ड्स द बार मैग्नेट, और यहाँ पर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द बार मैग्नेट। तो ये आसानी से आपको पता चल गया, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लें। विल देयर बी एनी deflection observed in the magnetic compass if a non-magnetic material is kept between a bar magnet and a magnetic compass? और आपको उसके लिए रीजन भी देना है जो भी आप आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सपोज आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास है, एक बार मैग्नेट है, इन दोनों को आपने टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच आपने कोई एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख दी, जैसे कि प्लास्टिक रख दिया या फिर वुड रख दिया, ठीक है, इस टाइप की नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आपने रख दी। तो क्या आपको मैग्नेटिक कंपास में जो मैग्नेटाइज नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन नजर आएगा? तो आपको क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा सोच के बताइए। सो अगर आपका आंसर यस है तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। आपकी जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में और आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, यहाँ से ये पता चलता है। तो देखिए जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बार मैग्नेट यहाँ पर दी गई है और ये यहाँ पर हमारे पास है मैग्नेटिक कंपास, और ये जो वुड है वो क्या है, वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या, कि ऐसी चीजें जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्टेड ना हो। सो देखिए जैसा सेटअप बताया हुआ था कि हमारे पास बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास है और दोनों के बीच में एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो इधर उधर बेंच करेगी अगर हम बार मैग्नेट को लाएंगे, क्या डिफ्लेक्शन नजर आएगा? तो इसका जो आंसर होगा कि यस, क्योंकि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होती है इट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के प्रेजेंस में भी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो अपना काम करती है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे यस, रिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व बाय, बिकॉज magnetic effect can act through non-magnetic materials.
अब एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर समझानी है, जो हम पहले फिगर में भी मतलब पहले वाले क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं, कि देखिए यहाँ पर इस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो, और यहाँ पर इस मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो एक दूसरे को फेस किए हुए हैं। तो इनिशियली जो नीडल था वो ऐसा था, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन किए हुए था। अब क्योंकि यहाँ पर साउथ पोल है बार मैग्नेट का, उसको करीब लाया गया है, तो ये अनलाइक पोल्स होने के कारण क्या हुआ कि नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो इस ओर हुआ, और ये जो नीडल है इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, तो यहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन हुआ। अब अगर दूसरा सिनेरियो होता कि हम जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल इसकी ओर किए हुए होते और साउथ पोल यहाँ होता, तो नॉर्थ पोल अगर इस ओर किया हुआ था तो फिर जो नीडल है उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर चला जाता। क्यों? क्योंकि तब लाइक पोल्स हो जाता, तो फिर क्या होता कि ये जो नीडल है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, क्योंकि रिपल्शन होगा। सो चाहे यहाँ पर हम कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख दे, चाहे वो लकड़ी हो, पेपर हो, रबर हो, ठीक है, प्लास्टिक हो, कुछ भी आइटम हम यहाँ पर रख दे, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो इन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू भी एक्ट करते हैं, इसीलिए जो डिफ्लेक्शन है वो हमको नजर आएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है, जो कि बहुत ही छोटा सेशन है, वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस सेशन के साथ हमने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दिए मैंने आपको, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा दिए। तो एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स का ओवरऑल जो भी कवर करना था सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करिए आप जैसे लर्नर्स के साथ, और ऐसा कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल संगीताज अकेडमी के साथ जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करके रखिए, ताकि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस डलते हैं उसकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ मैं सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाती हूँ, तो अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उनको देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पर मैराथन सेशंस है, फिर प्रैक्टिस सेट्स है क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराया गया है, टॉपिक बेस्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो समझाई गई है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे ही सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।